हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप जानेंगे कि यदि आप कोई भी ज़मीन प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, तो आपको कुछ नए कानूनों के बारे में जान लेना चाहिए। अगर इन कानून का उल्लंघन किया तो आपकी कितनी भी ज़मीन सही हो, उस प्लॉट पर 100% बुलडोजर चलेगा। कितनी भी ज़मीन सही हो। देखिए, अब मैं उदाहरण दे दूं, उसके बाद बताऊंगा क्या नए नियम है, क्या देख के आपको प्लॉट खरीदना है, क्या देख के आपको रजिस्ट्री करवाना है। यहाँ पे देखिए, अवैध कॉलोनियों पर चला जेसीबी। ठीक है। इटावा जिले में बिना नक्शे पास कराई जा रही आवासीय प्लॉटिंग पर पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा पहुंचकर वहां पे उसे डाया गया। ठीक है। और यहाँ पे एक दिल और फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में गुरुवार एसडीएम के नेतृत्व में कुल 5 कॉलोनियों पर जेसीबी चलाई। आप समझ सकते हैं कि सैकड़ों प्लॉटिंग पर जो है वो साथियों बुलडोजर चला है और उसे ध्वस्त किया गया। बिल्कुल सही जो प्लॉट्स खरीद रखे थे उन पर भी बुलडोजर चला। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आप प्लॉट खरीदने जा रहे हो तो क्या क्या चीज चेक करें जिससे आपका बुलडोजर चलने से बच जाए और किसी भी प्रकार का प्राइवेट फ्रॉड होने से बचे। ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे तो चला चलिए नक्शे पास नहीं है इसलिए चला, यहाँ पे बुलडोजर लखनऊ में चला था कि जमीन जो है वो सरकारी है इसलिए। तो आप कैसे बचे भाई, अपनी जिंदगी भर की आप कमाई लगा रहे हैं उसमें। देखिए साथियों, अब मैं आपको थोड़ा कानून बता दूं। इससे पहले मैं आपसे एक चीज और कहूंगा साथियों कि यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कानूनी सलाह, या उत्तर प्रदेश में आप कोई जमीन खरीद रहे हो, उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, इस पर डबल रजिस्ट्री तो नहीं, इस पर कोई फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है, धोखाधड़ी तो नहीं है, या मान लीजिए जमीन फर्जी तो नहीं है, ठीक, सरकारी तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा, तो आप ये चीज़ें चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर मैसेज करें, वहाँ पे व्हाट्सएप पे कॉल बुक कराएं। देखिए साथियों, सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले तो आप कुछ चीज़ें चेक करिए साथियों कि वो जमीन जो है वहां पे डबल रजिस्ट्री तो नहीं है। ठीक है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं कर दी है। ठीक है। दूसरा, उस पर कोई लोन तो नहीं है। तीसरा, उसका स्वामित्व से अधिक विक्रय तो नहीं है साथियों। ये चीजें आप चेक करें और चेक करें 116 117 की कार्रवाई हो चुकी है कि नहीं, कार्रवाई चल तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा, ये चीज चेक करें। अब आप कहेंगे सर ये चीजें तो चेक कर ली मैंने, बिल्कुल सही प्लॉट है। ठीक है। अब बिल्कुल सही प्लॉट है फिर भी आप डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि जब आप प्लॉट खरीदते हैं तो वहां पे आवासी कराना पड़ता है। अब आप कहेंगे सर मेरा 8143 है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी दिक्कत है। अब आप समझ लीजिए। ठीक है। और देखिए, कुछ समझ में नहीं आता है, कानूनी सलाह लेनी है आपको, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पे क्या है, धारा 80 जो कि पहले यूपी जेडएलआर में 143 के तहत अकृषित घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल भू राजस्व की दृष्टि से की जा रही उक्त केडीए यानी कि जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहां की अन्य प्रयोजन यदि प्रस्तावित की है तो वहां पे डेवलपमेंट अथॉरिटी महायोजना प्रयोजन के अधीन होगा। यानी कि उस पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा, बल्कि वो जो है मानकर योजना इस पर प्रभावी होगी उल्टा। ठीक है ना। तो यह आदेश मान्य नहीं रहेगा। समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं आपको समझा रहा हूं दूसरी तरीके से। देखिए, सीधी बात साथियों ये है कि भाई जब आप जमीन खरीद रहे हो तो यहां पे देखिए, अचल एवं ऑफिशियल नोटिस है, आप अचल एवं विक्रय क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियां अपनाया जाना स्वयं आवश्यक है। विक्रेता के स्वामित्व या अधिकार से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प यानी कि रजिस्ट्री ऑफिस उत्तरदायी नहीं होगा। रजिस्ट्री ऑफिस की कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है। तो अब देखिए, आपने चेक कर लिया कि जमीन बिल्कुल सही है, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा साथियों कि ये जमीन जो है सारे क्राइटेरिया पूरे कर रही हो, इसका लेआउट जारी है कि नहीं, यानी कि नक्शा पास मतलब जरूरी होता है और वो जारी है कि नहीं वो चेक करिए। अब आप कहोगे सर उसने लेआउट दिखाया था, भाई लेआउट जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा होना चाहिए, पहली चीज। अब आप कहोगे सर 143 है, 143 80 ये सारे के सारे आदेश जो है वो महानगर योजना में लागू नहीं होते, इसलिए वहां पे डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा नक्शा आपका पास होना चाहिए, लेआउट जारी होना चाहिए, तभी आप यहां पे जमीन खरीद सकते हैं। अन्यथा आप जमीन मत खरीदिए, आपको दिक्कत आएगी। ठीक है। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज, चलिए ये मान लीजिए आपको कैसे भी मान लीजिए आपने मान लीजिए बिना नक्शा पास जमीन खरीद ली, तो हो सकता है भविष्य में आप नक्शा पास करा लो ले दे के, या मान लीजिए कोई सरकार नियम बना दे। लेकिन भाई फर्जी जमीन आप बिल्कुल भी मत खरीद लेना। ठीक है, कि सरकारी जमीन ना हो। सरकारी जमीन से बचना है आप तो सबसे पहले खतौनी में चेक करें साथियों उस जमीन का श्रेणी नंबर क्या है, क्योंकि कई मैंने वीडियो बनाया है श्रेणी नंबर पे, फिर मैं आपको समझा देता हूं। चलिए,
यानी कि साथियों मैं ये समझाने वाला हूं, चलिए एक बार लेआउट पास नहीं करवाया आपने तो कम से कम आप निर्माण नहीं करवाओगे, लेकिन जमीन को तो आपकी बनी रहेगी, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो है 99% कॉलोनियां, अवैध कॉलोनियां बिना लेआउट के खरीदी जा रही हैं, ठीक है, और लेआउट वाली कॉलोनियां महंगी हो जाती। तो उससे पहले आप कम से कम ये चेक करें सरकारी जमीन तो नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, कोई केस तो नहीं चल रहा। कैसे चेक करें मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले चेक करें फसली वर्ष, उसके बाद साथियों उसका भाग, खाता संख्या, और उसके बाद श्रेणी नंबर क्या है। कई श्रेणियों की जमीन उत्तर प्रदेश में डिवाइड की गई है, श्रेणी नंबर 1, 2, 2A, ठीक है, और प्रत्येक जमीन ट्रांसफर करने का राइट्स प्रत्येक व्यक्ति को नहीं है, नहीं खरीद सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये देखिए श्रेणी नंबर क्या है, उस श्रेणी नंबर से जमीन ट्रांसफरेबल राइट्स वाली है कि नहीं। दूसरा कि खातेदार का वर्ग क्या है। सेक्शन 73 यूपीआरसी, शायद 73 या 74 है, स्पष्ट किया गया है कि खातेदार कई प्रकार के होते, केवल एक ही खातेदार को ट्रांसफर करने का राइट्स होता है, यानी कि एक प्रकार के ही खातेदार को ट्रांसफरेबल राइट्स होते हैं, ठीक है, बाकी नहीं। संक्रमणी यानी कि जो है उसे कह सकते हैं ट्रांसफरेबल राइट्स वाली जमीन होनी चाहिए। बाकी कई मान लीजिए कई जो है वो खातेदारक होते हैं, संक्रमणी, असंक्रमणी, पट्टेदारक, आसामी, तो ये भी आपको चेक करना चाहिए। दूसरा, ठीक है, फिर आपको चेक करना चाहिए उसका दाखिल खारिज हुआ कि नहीं। फिर आपको चेक करना चाहिए गाटा मिन जुमला नंबर है, कितने सही खातेदारक हैं, इस पर 116, 117 की कार्रवाई हो चुकी है कि नहीं। कई बार जो 116, 117 की कार्रवाई नहीं हुई होती है, वहां पे अधिक चांस रिस्क रहते हैं कि वहां पे आपको प्लॉट खरीदने के बाद कब्जा नहीं मिलेगा। कब्जा मिल भी जाता है तो कभी भी कब्जा हट सकता है आपका, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे आपको ये कई जानकारी नहीं मिलेगी, ठीक है। कई फोन कॉल्स मेरे पास आते हैं कि सर मेरे डॉक्यूमेंट चेक कर दीजिए, पता चलता है कि जमीन गलत खरीद ली, पता चलता है जमीन सरकारी खरीद ली, पता चल रहा है 116, 117 की कार्रवाई चल रही, 24 की कार्रवाई चल रही है। तो ये सारी चीज़ें भाई देख के करिए। और दूसरी बात, कोई भी लीगल एडवाइस लेनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये चेक किया, अब आप चेक करें कि भाई जमीन सरकारी तो नहीं है। ये चेक करना है तो श्रेणी नंबर और ये दोनों चीज चेक करें, ठीक है, ये और ये। अब आपने देख लिया जमीन सरकारी नहीं, अब इससे भी 100% क्लियर नहीं होता है, 100% क्लियर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि खतौनी बनती है डॉक्यूमेंट्स नंबर 41 से बनती है। अब 41 से मान लीजिए बनते टाइम हो सकता है गलत है हो गई हो, ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है भाई, मैं आपको बेसिक सा उदाहरण दे दूं। कई बार साथियों क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप जो है ये खतौनी है, ठीक है, आपसे कहा जाए इस खतौनी से दूसरी खतौनी बनाइए, इस अभिलेख से दूसरा अभिलेख तैयार कीजिए, तो हो सकता है कहीं पे त्रुटि हो जाए, माइनर त्रुटि, ठीक है, हो सकता है जो आपने जो दूसरी कॉपी बनाई इसमें त्रुटि हो जाए। तो इसलिए ये कॉपी किससे बनाई है, ये इससे, तो ये वाला डॉक्यूमेंट चेक करेंगे ना आप। इसी प्रकार से आप समझने की कोशिश करिए, इसी प्रकार से खतौनी तैयार होती है डॉक्यूमेंट्स नंबर 41 से। तो 41 भी आप देख लीजिए, अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है तो साथियों आप 41 देखें, उसमें देखें श्रेणी नंबर क्या थी, पिछले बंदोबस्त में भूमि क्या थी, कहीं तालाब, चरागाह, आरक्षित श्रेणी की जमीन तो नहीं थी, ये चेक करिए। उसके बाद साथियों ये चेक करिए कि इस जमीन की डबल रजिस्ट्री तो नहीं की गई है, कई लोग डबल रजिस्ट्री कर देते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। अंश से अधिक विक्रय तो नहीं कर दिया गया, इस पर कोई लोन तो नहीं, इस पर कोई अनुबंध विलेख तो नहीं है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आप चेक करिए, ठीक है। और कोई भी लीगल एडवाइस लेनी है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।